वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। बता दें आपको मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। आपको बता दें कि यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही रुक करते हैं पंजाब का। आपको बता दें कि यहां पर गिने चुने हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो इक्का दुक्का इलाकों में यहां पर भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा ये रुक करते हैं आप पश्चिमी राजस्थान का, जहां पर छिटपुट स्थानों पर ओले पड़ने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके तहत आइए देखते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो देश का मानचित्र इस वक्त आपके सामने है। पीले रंग के ये जो तमाम हिस्से हैं यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ओले पड़ने के आसार है, तो कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश के भी आसार हैं, तो यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो खासतौर पर पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बरसात हो सकती है, नजर बनाकर रखें। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर भारत के भी जो कई हिस्से हैं यहां पर भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि तेज हवाएं चलने के आसार है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है तो यहां पर भी आपको बता दें कि तेज हवाएं चल सकती है, बारिश के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओले भी पड़ सकते हैं और ऐसे में नजर बनाकर रखें। आइए जानते हैं अब कि आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत पर पहले नजर डाल लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कई जगहों पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा और यहां पर बारिश के आसार फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो उत्तर भारत की बात हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं। बता दें पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, साथ ही आगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में खासतौर पर तेलंगाना, रायलसीमा और केरल की बात करें तो कहीं कहीं बरसात के आसार है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा, चाहे बात उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की हो या दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो पश्चिम भारत का हिस्सा है यहां पर कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मिजाज। तो उत्तर भारत पर अगर हम नजर डालें तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई हिस्सों में यहां पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा कई जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। खासतौर पे बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस दौरान ओले भी पड़े हैं। उत्तराखंड और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में ओले पड़े हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में तेज हवाओं का असर रहा है। पूर्वोत्तर भारत की जहां तक बात है तो अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में तेज हवाएं चली हैं। साथ ही बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कई जगह बादल बरसे हैं और साथ ही तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बादल बरसे
बरसे हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु पुडुचेरी में आपको बता दें कि गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं और इसके साथ ही केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी तेज हवाओं का असर नजर आया है। मध्य भारत के भी कई हिस्सों में जैसे कि आप देख रहे हैं कि तेज हवाएं चली हैं। इसके साथ ही बारिश भी कुछ जगहों पर यहाँ पर दर्ज की गई है, जैसे कि विदर्भ की बात करें या फिर आपको बता दें छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ जो है बरसात दर्ज की गई है। कोंकण गोवा में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी तेज हवाओं का असर नजर आया है और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल भी बरसे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबर हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। देश के कई हिस्सों में इस वक्त तेज हवाएं चल रही है, कई जगहों पर बारिश भी हो रही है, साथ ही बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो कई जगहों पर तापमान में गिरावट देखी गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट आई है। सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते बता दें आपको, बिहार, झारखंड और ओडिशा में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी कि यहां पर भी जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके अलावा मराठवाड़ा में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और गुजरात में भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। खासतौर पर अधिकतम तापमान यानी कि दिन के तापमान में यहां पर भी गिरावट देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और तटीय आंध्र प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दिख रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ में आपको बता दें कि सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान की जहां तक बात है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि कोंकण गोवा में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दिख रही है और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आइए अब रुक करते हैं, बता दें आपको कि जो सबसे ज्यादा तापमान मैदानी इलाकों में रहा है वो है पलक्कड़ में। केरल के पलक्कड़ में 37.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब न्यूनतम तापमान का हाल भी जान लेते हैं। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी की पहले बात करते हैं। यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ पर रात के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी तापमान में दिख रही है और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान इस क्षेत्र में दर्ज किया गया है।
आगे बढ़ते हैं अब और बता दें आपको कि पूर्वी मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है दिल्ली के रिज में, जहां पर 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। तो जाना आपने कि देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सामान्य की तुलना में तापमान में बदलाव इस वक्त दिख रहा है। देश के अब तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और यहां पर देखते हैं कि बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे बात होगी वायु की गुणवत्ता और अगले 4 दिनों के पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में आपको बताते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर जानते हैं हम वायु की गुणवत्ता के बारे में। तो कुछ शहरों पर नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। तो आपको बता दें 64 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा यहाँ पर इस वक्त कही जा सकती है, जो बहुत दिनों के बाद यहाँ पर पहुंची है। वहीं पुणे की बात करें तो 160 पर है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक हवा है। पटना की बात करें तो 95 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये अच्छी हवा कही जा सकती है। वहीं बेंगलुरु की हवा भी इस वक्त अच्छी की श्रेणी में है, 61 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख करते हैं और यहाँ पर हवा 79 के स्तर पर है, यानी कि यहाँ की हवा भी अच्छी कही जा सकती है इस वक्त। वहीं कोलकाता की बात करें तो यहाँ की हवा बहुत अच्छी है और 43 है यहाँ पर कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसके अलावा मुंबई का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 97 के स्तर पर है, यानी कि यहाँ की हवा भी अच्छी है। अहमदाबाद की बात करें तो 167 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक और लगातार ये संतोषजनक के स्तर पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्यटक स्थलों में आपको अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम मिल सकता है। और आइए अब सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। आपको बता दें यहाँ पर बादल छाने के आसार लगातार बने हुए हैं। तापमान की बात करें तो बुधवार गुरुवार को जहाँ पर अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं पर न्यूनतम तापमान -2 से 0 तक जा सकता है। इसके अलावा शुक्रवार को 5 से 0 के बीच तापमान रहेगा और शनिवार को 5 से -1 के बीच तापमान की स्थिति यहां पर रह सकती है। इसके साथ ही यहां पर लगातार बादल छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें तो यहां पर आपको बता दें कि बुधवार और गुरुवार को बादल छा सकते हैं। साथ ही तापमान रहेगा 17 से 4 के बीच बुधवार को, तो वहीं तापमान में बढ़ोतरी आएगी। गुरुवार को 20 से 7 के बीच तापमान जा सकता है। शुक्रवार शनिवार को गरज चमक के साथ यहां पर बादल बरस सकते हैं। उसके साथ ही 15 से 9 के बीच तापमान रहेगा शुक्रवार को, तो 18 से 6 के बीच तापमान अगले दिन रहेगा, यानी कि लगातार उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अब वाराणसी का रुख करते हैं, जहां पर बुधवार को
मौसम बिल्कुल साफ मिलने वाला है, लेकिन इसके साथ ही तापमान की बात करें तो 31 से 17 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी गुरुवार को देख रहे हैं, बादल छा सकते हैं। 32 से 18 के बीच रहेगा तापमान। इसके साथ ही 33 से 20 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी शुक्रवार और शनिवार को। शनिवार तक आते आते मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। वहीं बिहार के गया की बात करें तो यहाँ पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं बुधवार को, और इसके साथ ही 30 से 16 के बीच तापमान का हाल रहेगा। इसके अलावा तापमान में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं अगले दिन, और 32 से 16 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, लेकिन मौसम खुल जाएगा। शुक्रवार शनिवार को भी मौसम साफ रहेगा। 33 डिग्री सेल्सियस जहां अधिकतम तापमान रहेगा तो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान यहां पर बना रहेगा। तो बिहार के गया की बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं असम के सिलचर का, जहां पर आने वाले 3 दिनों के दौरान आपको बरसात मिल सकती है। जहां तक तापमान की बात है तो तापमान में लगातार हम बढ़ोतरी आते हुए देख रहे हैं। बुधवार को 28 से 19 के बीच तापमान रहेगा, जिसमें बढ़ोतरी आएगी। अगले दिन तो 30 से 19 के बीच तापमान चला जाएगा, और लगभग इसी तरह का तापमान शुक्रवार को रहेगा, और लेकिन फिर से शनिवार को बढ़ोतरी आएगी तापमान में, और 32 से 17 के बीच तापमान रहेगा। सिक्किम के अब गैंगटॉक का रुख करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको लगातार बारिश की स्थितियां मिल सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तापमान में लेकिन बढ़ोतरी आते हुए हम देख रहे हैं। बुधवार को 14 से 9 के बीच तापमान रहेगा, फिर 15-17 होते हुए जो अधिकतम तापमान है उसमें लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। लेकिन जहां तक न्यूनतम तापमान की बात है तो 1 डिग्री की गिरावट आएगी। 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 3 दिन तक बरकरार रहेगा। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करते हैं अब, जहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान आपको बादल छाए हुए मिल सकते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर रहेगी। वहीं शुक्रवार शनिवार को बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और साथ ही जो न्यूनतम तापमान है वो 21-20 के आसपास यहां पर बना रहेगा। यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहां पर बुधवार गुरुवार को बादल छाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। के साथ ही 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान यहां पर रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री लगातार यहां पर बना रहेगा। इसके साथ ही शुक्रवार और शनिवार को बता दें आपको कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आने के साथ ही 22 डिग्री के आसपास यहां पर तापमान रहेगा। साथ ही यहां पर 2 दिन बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो यहां पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। बुधवार को 34 से 14 के बीच तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। 35 से 14 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी गुरुवार को। इसके साथ ही 35 से 15 और 16 के आसपास का तापमान रहेगा शुक्रवार और शनिवार को। तो यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है उसमें हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। बहरहाल गुजरात के अहमदाबाद का ये अब रुख करते हैं, जहां पर अगले 2 दिन आपको बादल छाए हुए मिल सकते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। इसके साथ ही जो न्यूनतम तापमान है वो 20-21 के आसपास रहेगा। शुक्रवार शनिवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, जो कि 1 डिग्री कम है बीते दिन से। वहीं 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी, यानी न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है। इसके साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। जी हाँ, तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के साथ ही देश के कई हिस्सों में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है, साथ ही तेज हवाओं का सिलसिला भी चल रहा है। ऐसे में फसलों को उचित देखभाल की जरूरत होती है। जो नाजुक पौधे होते हैं जहां उन्हें सहारा देना होता है, तो वहीं खेतों में जल निकासी का इंतजाम करना पड़ता है। इसके साथ ही फसलों को नुकसान से बचाना भी बेहद ही जरूरी है। आइए जानते हैं कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करें। असम के पहाड़ी इलाके में इस समय आहू धान की अगेती किस्मों की बुआई के लिए बीज संग्रहित करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय मूंग, उड़द और भिंडी की बुआई करते रहें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान के खेतों में इस समय सिंचाई न करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में भी मौसम को ध्यान में रखते हुए धान के खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। इसके साथ ही यहाँ किसान आहू धान, मूंग, उड़द और मक्के की बुआई को मौसम साफ होने तक टाल दें। यही बोरो धान के खेतों में बारिश का पानी जमा करने के लिए मेड़ों को दुरुस्त करें और खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में सब्जियों, फलों और फूलों की तुड़ाई करें और किसी सुरक्षित जगह पर रखें। असम के बराक घाटी इलाके में बोरो धान के मेड़ों को दुरुस्त करें। यही मौसम साफ होने पर तैयार राजमा की कटाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में किसान जूट और आहू धान की बुआई को फिलहाल टाल दें। यही किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। मेघालय के किसान इस समय आलू की रोपाई और मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें।
अरुणाचल प्रदेश में मक्का और सोयाबीन की बुआई फिलहाल टाल दें। अगर बुआई कर चुके हैं तो खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। यही इस समय आलू की खुदाई भी न करें। खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें और किसी प्रकार के छिड़काव से भी बचें। अरुणाचल प्रदेश में ही जल्द से जल्द धान की कटाई कर लें और फसल को सूखी जगह पर रखें। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है लोबिया। इसकी खेती का उपयुक्त समय चल रहा है। खासतौर पर देश के जो मैदानी हिस्से हैं, यहाँ पर किसान इस वक्त लोबिया की खेती की तैयारी कर रहे होंगे। लोबिया की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह से फसल प्रबंधन करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। ये थी लोबिया की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। श्री अन्न यानी मिलेट्स है